नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने मिसेस पर्वत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक पितृपक्ष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेके आए हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक घर में दो भाई बहन रहते थे और दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के पास बेटे थे, लेकिन बहन विधवा हो चुकी थी, अपने भाई के घर पे ही रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत ही नाराज़ रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आए तो वह भाई बोला कि मैं पितरों के दर्पण के लिए, पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में अपनी ननद के लिए और उसके बच्चों के लिए एक झोपड़ी बनवा दी। अब उनको घर पे रहने के लिए मना कर दिया। वह ननद अपने बच्चों को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी और सुबह शाम अपने भाई के घर जाकर सारा काम करके आती। बदले में उसकी भाभी उसे जो खाना बच जाता था वही खाने को देती थी। जब भी वो भाभी के घर आती तो वो शाम के समय एक आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ लेकर आती थी और घर पे आकर अपने बच्चों को उस कपड़े को छानकर पानी में घोलकर और उसे पकाकर अपने बच्चों को देती। कहती कि बेटा खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते हुए देख लिया और बोली कि ये क्या है, इसे कहाँ ले जा रही है। तो भाभी ने उस पर गुस्सा किया और फिर उसको जो सुबह शाम बचा कुछ खाना देती थी वह भी देना बंद कर दिया और बोली कि कल आपकी माँ का श्राद्ध है तो बिना बुलाए मत आना। जो आंगन में यह पेड़ लगा है, अगर पेड़ हिले तो आ जाना, वरना मत आना। तो वह रोती हुई और वह सुनकर बहुत दुखी हुई और अपने घर चली गई। पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो बाहर चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर हिले तो आ जाना, वरना तुम मत आना। तो तुम ही बताओ बच्चों, क्या पीपल का पेड़ कभी हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, पर पेड़ तो नहीं हिलता। उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए हमें नहीं जाना चाहिए। शाम के समय उसका भतीजा आया और बोला, बुआ माँ ने आपके लिए भोजन भेजा है। उसने देखा तो उस भोजन में 2 सूखी रोटियां और थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली कि इस रोटियों को और चावलों को झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। वह भूखे ही सो गए। अपने बच्चों को लेकर वो सो गई और सारी रात गंगा माँ को याद करती रही। बोली, हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली कि कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। आंगन का पेड़ हिले तो आ जाना, लेकिन बिना बुलाए मत आना। अगले दिन वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजा आया और 2 सूखी रोटियों और चावलों के साथ देख कर चला गया। उसने वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही, गंगा माँ से प्रार्थना करती रही। इसी तरह श्राद्ध के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया। उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों की बहुत अच्छी से सेवा की, उनके पाँव को कच्चे दूध से धोए, इसलिए यहाँ बहुत सारा कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उसकी खूब सेवा की, लेकिन उसको फिर भी वह खेत में झोपड़ी बनवाकर रहने लगी। तो उसका भाई जैसे ही वहाँ खेत में गया तो देखा वहाँ कोई झोपड़ी नहीं, बल्कि वहाँ पर एक आलीशान महल बना हुआ था।
जिसके आंगन में उसके भतीजा खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह सब क्या है? उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिन बुलाए मत आना। यह बताने पर उसका भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो हमें शाम के समय सिर्फ 2 बासी रोटी और थोड़े से चावल दे देती थी, और जिसको मैं अपनी झोपड़ी पर फेंक देती थी और गंगा मैया से प्रार्थना करती थी कि भी मेरे भैया की रक्षा करना। और तो इसीलिए जो मेरे घर में वो रोटियां थी, रोटियां और चावल हीरे मोतियों में बदल गई, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, हे मेरे पितरों, जैसे मेरी बहन और भाइयों की रक्षा करी, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले और सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। धन्यवाद।